सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 11 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 11.3 में हम घन, घनाभ और बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ। घनाभ ये एक आयतफल की आकृति या समांतर षटफल की होती है जिसकी प्रत्येक फलक क्या होता है, आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार। इसमें 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। समान हो तो होता है घन होता है, और आयताकार होता है तो कौन सा होता है? घनाभ के आकार का होता है। तो ये घनाभ के आकार का, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है L, B और H, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए का सूत्र होता है 2 कोष्टक LB प्लस LH प्लस BH, तथा आयतन का मतलब V, वॉल्यूम का होता है L इंटू B इंटू H, तथा विकर्ण, जब भी हमें विकर्ण निकालने को बोला है LD, तो इसका मान होगा √H² प्लस H² प्लस B²। यदि हमें कमरे की चारों दीवारों का बोले तो सूत्र बनता है 2 कोष्टक LB L प्लस B इंटू H। मतलब आयत का परिमाप को ऊंचाई से गुणा करें तो कमरे की क्या आएगी? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। ये वाला उपछत वाली और नीचे वाली आकृति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार घन एक त्रिआयामी आकृति कहा जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। उसमें अलग अलग होती है। 6 फलक, 12 किनारे, 8 कोने होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है पहले 7वीं क्लास में। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो क्या कहलाती है? घन कहलाती है। जैसे पासे की आकृति होती है तो घन की आकृति, ईंट या माचिस की डब्बी होती है तो घनाभ की आकृति, जिसमें क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और कितने पृष्ठ हुए? 6, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा इंटू भुजा या भुजा की घात 3। और घन की आयतन दे रखा तो घन की भुजा हम निकाल सकते हैं। आयतन का घनमूल निकालना है। घन का विकर्ण निकालना, भुजा √3 होता है। ठीक इसी प्रकार बेलन भी क्या है? त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 2 सिरे पर वृत्ताकार होता है, एक आयताकार मिलकर बनता है। इसके 2 सिरे वृत्ताकार त्रिज्या वाले वृत्त या पार्श्ववक्र पृष्ठ होता है। मतलब ये जो ऊपर वाले 2 पृष्ठ होते हैं कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। ऊपर दी गई आकृति में दोनों सिरे त्रिज्या वाले वृत्त है। आकृति को कहलाता है बेलन कहलाता है। जब हम बचे हुए आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का लंबाई इंटू बेलन की ऊंचाई मानते हैं जो कि आयत की चौड़ाई होती है, और वृत्त के परिमाप के समान इसकी लंबाई होगी। अतः आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी होगी? 2πr, और चौड़ाई क्या होगी? ऊंचाई यानी h। जब हम दोनों वृत्त के भी जोड़े πr² और πr², तो 2πrh में 2πr² जोड़ेंगे तो 2πr कोष्टक r प्लस l। इसका होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 11.3 का 2 घनाभ डिब्बे है जिसकी आकृति चित्र में दिया हुआ है। इस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। 2 चित्र दिए हुए, एक तो पहले का A और एक पहले का B, दोनों को हमें देखना है। तो दिए गए पहले घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 50। तो घनाभ डिब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 की जगह 2 इंटू LB, लंबाई का चौड़ाई से गुणा होगा 60 इंटू 40, प्लस BH 40 इंटू 50 प्लस LH 50 इंटू 60। 2 की जगह 2, 60 का 40 से गुणा करेंगे 2400, 40 का 50 से गुणा करेंगे 2000, 50 का 60 से गुणा करेंगे 3000, जोड़ेंगे 2400 प्लस 2000, 4400 प्लस 3000, 7400। 2 से गुणा करेंगे 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसी प्रकार B, लंबाई भी 50, चौड़ाई भी 50 और ऊंचाई 50 है। इसका मतलब क्या होगी? घन की आकृति होगी।
घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई दे रखी है 50, चौड़ाई दे रखी है 50 और ऊंचाई दे रखी है, इसलिए घनाभागाकार डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा। इसने लगाया 2 कोष्टक LB + BH + LH। हम ऐसे भी कर सकते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, दो विधियाँ होती है, 6 की जगह 6 इंटू भुजा 50 का स्क्वायर, 6 की जगह 6 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, 2500 का 6 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 छंग 30 का 0 हासिल की 3, 12 और 3 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर 2 इंटू LB + BH + LH करेंगे तो भी कितना आएगा, 15,000 सेंटीमीटर। अतः आकृति फर्स्ट में कितना चाहिए था, 14,800, यहाँ चाहिए 15,000। तो पहले घनाभागाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न, 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप के एक सूटकेस के तिरपाल को कपड़े को ढकने के लिए 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो पहले हमें सूटकेस की लंबाई देखनी है, कितनी है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 48, ऊंचाई कितनी है 40। तो सूटकेस का कुल क्षेत्रफल कितना होगा ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सूत्र होगा 2 कोष्टक LB + BH + LH, 2 की जगह 2 इंटू 80 इंटू 48 + 48 इंटू 24 + 24 इंटू 80, गुणा करके जोड़ेंगे 6,912, 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 9 2 18 हासिल की 1, 12,924, 13,824 सॉरी। तो अब तिरपाल का क्षेत्रफल और सूटकेस का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार है तो L इंटू बी बराबर 3,824। L की जगह L, बी का मान कितना देगा, चौड़ाई का मान 96 सेंटीमीटर, L इंटू 96 बराबर 13,824। L का मान निकालना है तो L बराबर 13,824 में 96 का भाग देंगे तो कितना आएगा 144 सेंटीमीटर। आगे बोला है 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर कितने लंबाई के पास होगी। तो 100 सूटकेस को ढकने के लिए तिरपाल कैसे होगा 144 इंटू 100 यानी 14,400 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी 144 मीटर, यानी 100 सूटकेस को ढकने के लिए 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 3, एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए यदि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिया हुआ है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 600। तो 6 कहाँ जाएगा वज्र गुणा द्वारा नीचे, तो a स्क्वायर बराबर 600/6, तो a स्क्वायर बराबर 100। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √100। √100 का मतलब अब वज्र गुणा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा 5, तो 2 बार 2 है तो 2 बार आ गया, 2 बार 5 है तो 1 5 बार आ गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 माप वाली पेटी को बाहर से पेंट कराया है। यदि पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह से पेंट किया जाता है, तल मतलब नीचे वाले भाग को पेंट नहीं किया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि कितना पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पेंट का मतलब नीचे वाला तल नहीं देगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई को बाहर निकालना, बाकी सारे बाहर रखना है। तो पेंट की लंबाई कितनी होगी 2 मीटर, पेटी की चौड़ाई कितनी होगी 1 मीटर और ऊंचाई कितनी होगी 1.5। तो पेटी का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा LB, मतलब ये छत का भाग प्लस चारों दीवारों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब 2 कोष्टक L + B इंटू H। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोष्टक L + B इंटू H, ये होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। H कॉमन आएगा तो 2 L इंटू बी यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 की जगह 2 B इंटू H 1 इंटू 1.5 प्लस H इंटू L 1.5 इंटू 2, 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, 1 का 1.5 से गुणा 1.5 का 2 से गुणा करेंगे 3,
3 में 1.5 जोड़ेंगे 4.5 और 2 से गुणा करेंगे 9, 9 और 2 कितने हो 11 मीटर स्क्वायर, यानी कितने पेंट की आवश्यकता होगी 11 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 5, डेनियल एक ऐसा घनाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट करना चाहता है। दीवार मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत को भी कर रहा है, यानी फर्श को नहीं कर रहा है। मतलब सूत्र वही लगेगा पहले वाला, L इंटू बी इंटू एच, 15 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 7 मीटर ऊंचाई। पेंट की प्रत्येक कैन की आवश्यकता है 100 मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए इस कमरे के पेंट की कितनी डब्बे की आवश्यकता होगी। तो कमरे की लंबाई दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। सूत्र वही लगेगा, 2 कोष्ट एल प्लस बी इंटू एच, एल बी 15 इंटू 10 प्लस 2 कोष्टक बी एच यानी 10 इंटू 7 प्लस एल एच 7 इंटू 15, 15 का 10 से गुणा करेंगे 150, 2 की जगह 2, 10 का 7 से गुणा 70, 7 का 15 से गुणा 105, 70 में 105 जोड़ेंगे 175, 2 का 175 से गुणा 350, 150 जोड़ेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर। अब कैनों की संख्या कितने डब्बे चाहिए कैन, तो कमरे को पेंट करने के लिए कुल क्षेत्रफल कितना है 500 बट्टा 1 कैन, प्रत्येक कैन से पेंट का क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर स्क्वायर। तो 500 बट्टा 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 में एक आ गया, यानी 5 कैन की आवश्यकता होगी। यानी कमरे को पेंट करने के लिए कितने कैन की आवश्यकता होगी 5 आवश्यकता होगी। धन्यवाद।